ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಏನು ಈಗ ಪ್ರಚಂಡ ಮಾಡಿಸಿದ ಒಂದು ಅದು ನೀವು ಶಿಶು ಮಾಡಿ 25% ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ಇಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಉದ್ಯೋಗ ಹಸಲ ಹೋಗಿ ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಬೇಕಾಗಿ ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಂತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗೂ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೂ ಉತ್ತರ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು 2-3 ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸರ್. ರೋಡ್ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ದಿವಸನಾಗ ಆಗಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं खुर्शीद आलम। तारीख़ी शहर, तारीख़ी बीजापुर की तारीख़ी रोड जामिया मस्जिद रोड जो हर बार सुर्खियों में रहती है, लेकिन पिछले 5 महीने से यहाँ पर जो है यूजीडी का काम शुरू हो चुका था। पिछले 5 महीने से ये काम शुरू है, लेकिन यूजीडी का काम ख़त्म हुआ और काम ख़त्म होने के बाद जो है बेड कंक्रीट शुरू हुआ। वो भी जो हो चालू होकर 1 महीने के करीब हुआ या 1 महीना बीत गया, लेकिन वहाँ के लोगों का हाल ऐसा है, न तो चल सकते हैं न फिर सकते हैं। आए दिन वहाँ पर हादसा होते हैं और लोग गिरते हैं, और इसी को लेकर तमाम मोहल्ले वाले, जमात वाले और सोशल वर्कर्स तमाम लोग जो है आज डिप्टी कमिश्नर बीजापुर को एक मेमोरेंडम दे रहे हैं कि इस जामिया मस्जिद का पुरसाने हाल कोई है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हमें लोग जामिया मस्जिद इलाके से आए हुए हैं। साथ में जामिया मस्जिद के जमात के प्रेसिडेंट अयूब बांगी साहब, हजीलाल पितली साहब, सलवाती सर और शफीक बगदादी साहब, इदरुस बख्शी साहब, वसंत होनमुड़े साहब, सभी लोग मिलके, जमात वाले, सोशल वर्कर सब मिल के आए हैं। आने की वजह यह है, एक तो जामिया मस्जिद के एरिया में जो जेम रोड जो मानी जाती है हिस्टोरिकल प्लेस में 10 साल से वहाँ पर काम नहीं हुआ। काम स्टार्ट हुआ तो 7 महीने के पहले, आज तक काम कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि आधा काम करके आधा काम छोड़ के गए हैं। ये किसकी है? महानगर पालिका के निष्कार्जी की वजह से। 2 करोड़ रुपए की काम चालू करे, आधा काम करने के बाद वहाँ यूजीडी लाइन चालू हुई। यूजीडी लाइन कंप्लीट हो गया। 3 महीने के बावजूद भी आज भी काम स्टार्ट नहीं हो रहा हमारा, क्योंकि बोले गए तो महानगर पालिका के हाफिज सर एक के ऊपर एक दूसरा गलत डिसीजन दे के हम ना उसको मिसगाइड कर रहे हैं वो काम करने के लिए। ऐसा है वैसा है बोल के, वो कुछ भी नहीं है। इनकी निष्कार्जी की वजह से काम रुका हुआ है। इसके लिए हम डीसी साहब से मनवी लेकर आए। अगर 3 रोज़ के अंदर अगर काम नहीं चालू हुआ तो हम यहाँ को डीसी ऑफिस के सामने धरना देने के डिसीजन लिए हम सब लोग। महानगर पालिका कमिश्नर से क्या बात हुई? कमिश्नर से बात हुई, AWE से बात हुई। यही बोल रहे हैं कि निष्कार्जी वट ऐसा है, उसका प्रॉब्लम है रोड का, वो खोदने के बाद वो मिडलिंग होना चाहिए। कुछ भी नहीं, मिडलिंग हो को पूरा घट है वहाँ ज़मीन, लेकिन वहाँ रोज़ बच्चे बड़े कौन ना कौन पढ़ते ही रहते हैं रोड के ऊपर। अगर 2 फुट की लाइन है वहाँ, अगर एक बच्चा गिरा बोले तो सीधा दूसरी तरफ ही निकलता है। 2 फुट की बड़ी यूजीडी लाइन डाली है, उसके तरफ से बहुत बड़ा प्रॉब्लम चले। और कंटिन्यू 2 रात को आपके न्यूज़ में मैं दिखाया हूँ, इससे पहले देखा हूँ, इससे पहले कौन ना कौन पढ़ते रहता है। अगर आजकल कौन भी पढ़ को अगर क्या भी अनाहुत हुआ कर तो इसका जिम्मेदार कौन? हमें इतना कहते हुए मैं 2 बात खत्म करता हूँ। आप डीसी साहब से हमें मनवी देके आए। आपका नाम? जमीर अहमद बांगी। ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ CC ರೋಡ್ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ। ಅದರಂತೆ ಹಕೀಂ ಚೌಕದಿಂದ ಪೇಟಿ ಕ್ರಾಸ್ವರೆಗೆ CC ರೋಡ್ ಆಗಿದೆ। ಬೇಡಿ ಕ್ರಾಸ್ದಿಂದ ಹತ್ತವಲು ಸರ್ಕಾರವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ।
ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿದು ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಅದು ಸಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೂ ಅಭಿಯಂತರಿಗೂ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದರು, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲ 15 ದಿವಸ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, 1 ತಿಂಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಂತೆ ಅವರು ಕೆಲಸ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಂದರೆ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಸಂತ ಹೊನ್ನಮಡೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ जामिया सोशल ग्रुप। शफीक बगदादी, माजी काउंसलर। रोड इतनी ख़राब हो गई, 3-4 महीने हो गया, वहाँ 4 महीने से बस नहीं है। लोगों की इतनी परेशानी है कि हम बोल नहीं सकते। अब हमारे साथी वसंत होनमड़े बताए, ज़मीर बांगी बताए, हर चीज़ का तफसील से बताए, रोड ऐसा है वैसा है। इतने लोग एक्सीडेंट हो के पड़ रहे हैं, गटार में गिर रहे हैं, इसमें गिर रहे हैं। कुछ ना कुछ करिए डीसी साहब और म्यूनसिपलिटी कमिश्नर साहब, नहीं तो सत्याग्रह करने का ये करती है। अस्सलाम वालेकुम। आज जामिया मस्जिद मोहल्ले के जामिया मस्जिद जमात के ज़िम्मेदार और काली मस्जिद जमात के ज़िम्मेदार हमारे मौजूदा कॉरपोरेटर, माजी कॉरपोरेटर वसंत होनमड़े, शफीक बगदादी, सभी लोग डीसी साहब से एक रिक्वेस्ट लेकर आए हैं कि 6 महीने हो गया है ये काम करने के लिए। हम तकरीबन 1 बरस से पीठ लगे थे। एमपी पाटिल साहब के घर को जो जाके 2 बार मनवी देकर आए थे। उसके बाद 1-2 करोड़ रुपए का सीसी हकीम चौक टू अताउल्ला चौक का अप्रूवल हुआ था। उस दौरान के बीच में जो एडीबी में यूजीडी का काम होना था वो नहीं हो चुका था। पीटी बोडी से बड़ी कमान तक वो यूजीडी के काम के लिए आधा पोर्शन सीसी करके पेंडिंग रखे। यूजीडी का काम खत्म होकर 3 महीने हुआ। 3 महीने के बाद में जो पाइप का ट्रंच रहता है उस ट्रंच को वेटमिक्स और मुरम डाल के कॉम्पैक्ट करने के बाद उसके बाद वेटमिक्स का रोड हो के भी उसका जो पीरियड रहता है 15 डेज, आज को 20-22 दिन हो गया। 2-3 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं, एक का पैर टूटा है, एक की आँख फूटी है और इतनी तकलीफ है उसको एडमिट किए। ये वीडियो कमिश्नर साहब को भी भेजे और ओरल बोले ऑफिस में जाकर भी रिक्वेस्ट करे तो वो कॉन्ट्रैक्टर काम चालू नहीं कर रहा है, ये ऑफिसर कुछ नहीं कर रहे, ना इंजीनियर कर रही, AWE एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जेई बोल के थक गए। लास्ट रिक्वेस्ट एक डिप्टी कमिश्नर को हमें मनवी देने आए। इसके बाद 3 दिन के बाद हमें इरादा करें कि धरना सत्याग्रह बैठेंगे, क्योंकि वहाँ पर 6 महीने से सिटी बस नहीं आ रही है, स्कूल की बस नहीं आ रही, 2-3 हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल में एम्बुलेंस तक आना मुश्किल है। उसके वजह से एक पेशेंट भी मर गया एम्बुलेंस को चेंबर की वजह से अटक को। रास्ते में कम से कम तकरीबन 15-20 चेंबर हैं, कोई गाड़ी आना नहीं जाना नहीं, ऐसी तकलीफ है, बड़ी मुश्किल है। ओल्ड एज के लोगों को दवाखाना जाने के लिए तकलीफ है। मेंबर साहब भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, हमारे लोग भी कोशिश करें, उसके साथ हम भी कोशिश करें। तकरीबन मेरे कमिश्नर के साथ हुज्जत भी और ज़्यादा से ज़्यादा मैं गरम से भी बात किया तो कुछ रिस्पांस नहीं दे रहे। अब नहीं देने की वजह से हम डिप्टी कमिश्नर साहब जिला अधिकारी हैं और सब डिस्ट्रिक्ट के बादशाह हैं, वो क्या निर्णय लेते हैं। 3 दिन का अगर नहीं लेंगे तो हम सत्याग्रह सभी मिलकर मोहल्ले वाले बैठने का इरादा करें। मैं इदरुस बख्शी, माजी मेयर। तो अभी आपने सुना कि ये माजी कारपोरेटर्स हैं या सोशल वर्कर्स हैं या जमात के जिम्मेदारान हैं, तो डिप्टी कमिश्नर साहब को एक मनवी दिए हैं कि 3 दिन का अल्टीमेटम उन्होंने दिया है कि अगर 3 दिन में जामिया मस्जिद रोड का काम शुरू नहीं होगा तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। क्योंकि हालात हम भी वहाँ पर दिखाए हैं, कई मरतबा दिखाए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है ना चल सकते हैं ना फिर सकते हैं, लोग गिर रहे हैं। वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं आ रही है, बस सेवा नहीं है, स्कूल बस की सेवा नहीं है और यहाँ तक कि कचरे की गाड़ी भी वहाँ पर नहीं जा पा रही है। तकरीबन 6 महीने से जामिया मस्जिद मोहल्ले के लोग ये परेशानी झेल रहे हैं। तो अगर 3 दिन में काम नहीं होता तो महानगर पालिका के कमिश्नर को भी उन्होंने कई मरतबा इससे मुलाकात की है, रिस्पांस नहीं मिल रहा है, कुछ ना कुछ बात करके वो टाल रहे हैं। लेकिन 3 दिन में अगर काम शुरू नहीं होगा तो एक बहुत बड़ा आंदोलन जामिया मस्जिद रोड पर होने वाला है। अब देखना बाकी है कि 3 दिनों में महानगर पालिका के कमिश्नर जामिया मस्जिद का रोड का काम शुरू करते हैं या नहीं, ये देखना बाकी है। कैमरामैन सुफियान के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब। बहादुरपुरा X रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें।